नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन लाइफ में। बात हम यहाँ पर करें कश्मीरी पंडितों को लेकर। जी हाँ, बताते चले कि साल 1947 में जब देश को आज़ादी मिली थी, उस समय कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की कुल आबादी लगभग 15% थी। लेकिन दंगों और अत्याचारों की वजह से साल 1981 तक यह आबादी घटकर 5% रह गई और 2015 में सरकार ने बताया कि कश्मीर में अब 808 परिवारों के 3,445 कश्मीरी पंडित ही बचे हैं। 32 साल बाद कश्मीरी पंडितों ने फिर से अपने घर में लौटने की हिम्मत दिखाई है। जी हाँ, हमने देखा है कि लगातार जब से द कश्मीरी फाइल्स रिलीज हुई है तो उसके बाद से कश्मीरी पंडितों को लेकर नई नई अपडेट सामने आती जा रही है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर अपनी बातें रखते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहीं साल 1990 की बात कर ली जाए तो जब कट्टरपंथी और आतंकवादी कश्मीरी पंडितों की हत्या कर रहे थे, तब 1,54,000 कश्मीरी पंडितों ने पलायन किया था। हालांकि ऐसा भी कहा जाता है कि वास्तविकता में ये संख्या लगभग 5 लाख थी। इसके अलावा उस समय कश्मीरी पंडितों के 32,000 घर जला दिए गए थे, जिनमें से अधिकतर पर बाद में कब्जा कर लिया गया और कुछ आज ही खंडर पड़े हैं। लेकिन जब केंद्र सरकार की कोशिशों के बाद कश्मीरी पंडितों ने अपनी जड़ों की ओर लौटना शुरू किया और अब वे अपने पुराने घरों की मरम्मत करा रहे हैं। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के मटन गांव की तस्वीरें बता रही है कि घाटी में माहौल बदल रहा है। यहाँ की फिजाओं में फिर से अमन की खुशबू बिखर रही है और भरोसे की बुनियादी एक बार फिर से मजबूत होती नजर आ रही है। सुधरते हालात के बीच कश्मीरी पंडित घर वापस की तैयारी करनी शुरू कर रहे हैं। अपनी जड़ों की तरफ लौटने के लिए घाटी में फिर से आशियाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं। नए घर बनवाए जा रहे हैं, कई जगहों पर पुराने मकानों की मरम्मत करवाई जा रही है। 1996 से मटन गांव में रह रहे कश्मीरी पंडित अशोक कुमार सिद्धा का कहना है कि घाटी के हालात सुधर रहे हैं। पंडित अशोक सिद्धा प्रसिद्ध मातरम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष भी है। उन्होंने वो दौर भी देखा है जब घाटी में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ था और अब वो अपने आसपास बदल रहे माहौल को भी चश्मदीद बता रहे हैं। पंडित अशोक सिद्धा ने घाटी छोड़ चुके कश्मीरी पंडितों से वापस अपने घरों की तरफ लौटने की अपील की है। मटन गांव में अब कश्मीरी पंडितों के घर रोशन होने लगे हैं। लगभग 15 कश्मीरी पंडित परिवार अपने घरों में वापस आ गए हैं। कई सालों से खाली पड़े इन घरों की हालत बेहद खराब हो गई थी, लेकिन कश्मीरी पंडितों को उम्मीद है कि उनके घरों में फिर से खुशियां लौटेगी, फिर से आंगन चहकेगा। घाटी के बेहतर होते माहौल से कश्मीरी पंडित बहुत खुश है और भरोसा जता रहे हैं कि अगर हालात और सुधरे तो जल्द ही कश्मीर पंडित पूरे राज्य में फिर से बसने लगेंगे। अपनी जड़ों की ओर वापस लौट रहे कश्मीरी पंडित उत्साहित है, लेकिन सरकार से उनको बहुत उम्मीदें भी है। कश्मीरी पंडित चाहते हैं कि सरकार उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाए और उनके घर फिर से बनवाने में मदद भी करे। आगे बताते हुए चलते हैं कि कश्मीर को ध्यान में रखते हुए लिए गए सरकार के फैसलों से घाटी के हालात सुधरे हैं। आतंकी घटनाओं में कमी आई है और लोगों में सुरक्षा का भाव बढ़ा है। यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में कई कश्मीरी पंडित परिवार वापस आए हैं। मटन गांव इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि इसी गांव में सबसे ज्यादा कश्मीरी पंडितों की वापसी हुई है। बड़ी बात तो ये है कि लोग बिना किसी सरकारी मदद के वापस आए और अपने घरों में रह रहे हैं। स्थानीय लोग भी कश्मीरी पंडितों को उनके पुराने घरों को फिर से बनाने में पूरी मदद कर रहे हैं। मटन गांव में रहने वाले मुस्लिमों का कहना है कि 1990 के पहले का समय वापस लौट रहा है। मटन गांव में कश्मीरी पंडितों के घर की मरम्मत का अधिकांश काम कश्मीरी मुस्लिम ही कर रहे हैं। वे इन संपत्तियों की वर्षों से देखभाल भी करते आए हैं और वे अब दोबारा उनके मालिकों के लौटने के बाद तो उनके पुनर्निर्माण में भी मदद कर रहे हैं। मटन गांव के लोगों को उम्मीद है कि अब घाटी में अमन चैन का दौर लौटेगा और भाईचारे का माहौल भी बनेगा। कश्मीर घाटी में पलायन के करीब 3 दशक बाद कश्मीरी पंडित परिवार अपनी जन्मभूमि की ओर लौट रहे हैं। अभी वापस आने वाले कश्मीरी पंडितों की संख्या कम है, लेकिन ये शुरुआत बहुत बड़ी है। ये उस बदलाव की शुरुआत है जो कश्मीर को एक बार फिर उनके स्वर्णिम दौर में ले जाएगा।
जी हाँ, यहाँ पर बात हम मटन गांव की कर चुके हैं, लेकिन आने वाले समय में यहाँ पर और भी गांव में इसी तरीके से कश्मीरी पंडित अपने घर को बसाते हुए नजर आएंगे। तो ये खुशहाली का माहौल जो लगातार आप कश्मीर में देखने को मिल रहा है, इसको सुनकर आपको कैसा लगा है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और बाकी खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 लाइव में।